दोस्तों, प्रभु भगवान राम के द्वारा छोड़े गए अश्वमेध घोड़े को पकड़ने वाले के लिए उसके ऊपर क्या चुनौती लिखी हुई थी और इस अश्वमेध घोड़े का क्या रहस्य था। दोस्तों, रामायण की कहानी के अनुसार प्रभु श्री राम से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। इन्हीं में से एक कथा है उनके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी है। दरअसल अश्वमेध यज्ञ में होता यह था कि जो भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था वह अपनी अर्धांगिनी यानी कि पत्नी के साथ मिलकर यज्ञ करता था और यज्ञ के बाद अश्रु जिसके गले में एक तख्ती लटकी होती थी जिस पर लिखा होता था यह अश्रु अमुक राजा का है, यह जिस भी राज्य से गुजरेगा वह इस राजा की संपत्ति हो जाएगी। अगर कोई इसे पकड़ता है तो उसे इस अश्रु के मालिक से युद्ध करना होगा और अश्वमेध का घोड़ा किसी भी राज्य की चारों ओर बढ़ रही प्रतिष्ठा समृद्धि का प्रतीक होता है। इस प्रकार का घोड़ा राज्य में स्वतंत्र सुरक्षा से विचरण करने के लिए छोड़े जाते हैं और इस घोड़े का कोई भी राजा या राजकुमार रास्ता नहीं रोक सकता। जो भी उसे युद्ध में हरा दिया जाता है वह स्वयं ही समर्पण कर देता है। यही अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का नियम होता है कि प्रभु भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया तो स्वतंत्र घोड़े को विचरण के लिए छोड़ दिया तथा सुरक्षा के लिए अपने सबसे छोटे भाई राजकुमार शत्रुघ्न को उसके साथ जाने को कहा। घोड़ा लगभग संपूर्ण आर्यवत से घूम चुका था। महर्षि वाल्मीकि ने आश्रम के आसपास विचरण कर रहा था। उसी समय महर्षि वाल्मीकि के शिष्य वहां क्रीड़ा कर रहे थे। तभी भगवान राम के दोनों पुत्र लव और कुश ने घोड़ा देखा और घोड़ा वास्तव में ही बहुत ही सुंदर सजा था और उसके मस्तक पर एक स्वर्ण पट्टी में कुछ लिखा हुआ था। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में इसे संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। महाराज श्री रामचंद्र के द्वारा किया जा रहे अश्वमेध यज्ञ का यह घोड़ा चारों दिशाओं में विचरण के लिए छोड़ा गया है और जो भी इसके आगे अपने आप को समर्पण करेगा उसे महाराज राम की शरण प्राप्त होगी और जो उसे पकड़ने तथा रोकने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज प्रभु राम तथा उनकी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। और लव कुश ने यह चुनौती पढ़कर उस घोड़े को पकड़ लिया क्योंकि उनके गुरु महर्षि वाल्मीकि ने यह सिखाया था यदि कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो उसे युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि वह एक क्षत्रिय है और क्षत्रियों का धर्म है। उसके बाद जो भी हुआ वह आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको यह जानकारी मिल गई होगी जो आप चाहते थे। दोस्तों, श्री राम एक महान योद्धा और राजा थे, इसीलिए उन्होंने अपने घोड़े को चुनौती दी थी। लव और कुश ने श्री राम के घोड़े को एक पत्र दिया और पत्र में उन्होंने यह लिखा था कि वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो उनके पिता के रूप में उपयुक्त हों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं।